बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और ईद के दिन जो है आपने बहुत इंजॉय किया होगा और मज़े मज़े की डिशेज़ बनाई होंगी। तो ये जो क्लिप है ना पहले दिन का है और मैं बना रही थी शामी कबाब और रात को आप ही के घर से गोश्त आ गया था, यशा उन्हें लेकर आ गए थे। यशा मेरे से यहाँ पे खड़ी हुई बातें कर रही हैं। तो मेरे मोबाइल में ना अभी इस वक्त पता नहीं क्या हो जाता है और वीडियोस जो है वो खुद ही डिलीट हो जाती हैं। तो बहरहाल वो जो क्लिप्स है ना सारे यशा उन्हें के जो मैंने जोड़े थे वो डिलीट हो गए और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो मेरे हस्बैंड हर साल कुर्बानी के अंदर हिस्सा ले लेते हैं, तो ये हमारा हिस्सा आ गया था दूसरे दिन और ये बहुत बड़े बड़े पीस आ गए थे तो इसको कट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है ना बड़े बड़े से पीस दे दिए थे उन लोगों ने और हड्डियाँ भी बड़ी बड़ी थी, तो उनको भी हस्बैंड जो है वो कटवा लाए थे। और ये जो पीसेस थे ना इसको तो घर में ही काट लिया था। तो बस उन लोगों को गोश्त पहुंचा दिया था जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई थी और काफ़ी साफ़ सुथरा सा बग़ैर चर्बी का गोश्त था ये और हड्डियाँ भी बहुत कम थी। तो बहुत ही अच्छा गोश्त रहा इस बार, क्योंकि ऐसे ही होता है कि हिस्सा जब लेते हैं हम तो हमें नहीं पता होता कि कितना बड़ा जानवर कटेगा और जब हम लोग खुद कुर्बानी करते हैं तो देखभाल के ही जानवर लाते हैं कि नहीं गोश्त जो है वो अच्छा निकले। बहरहाल मेरे घर पे इस बार गोश्त सब जगह से बहुत अच्छा आया था और मैंने अपने हिस्से का गोश्त बिल्कुल नहीं रखा था। थोड़ा सा एक पैकेट बनाया था बच्चों ने बारबेक्यू का, बस वही रखा था हमने, वो भी घर के लिए। तो उसको भी जो है ना आप ही आ गई थी तो मैंने कच्चे कीमे के कबाब बना लिए थे, तकरीबन वो भी निबट गया हमारा। और ये सेकंड डे का क्लिप है, तो आप ही आ गई थी तीसरे दिन ईद के और ये जो है ना मैंने बना लिए थे कच्चे कीमे के कबाब जो कि हमारी ही काऊ के जो हिस्सा लिया था उसके ही बने थे और यही कुछ बस मैंने रखा था गोश्त जो ये बन गए थे और बाकी सारा गोश्त मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया था। रिश्तेदारों में जिनके यहाँ नहीं हुई थी कुर्बानी उन हकदारों को पहुँचाया था, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जो जिनके यहाँ पे कुर्बानी नहीं होती है वो लोग बहुत आस लगाते हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है, इतनी महंगाई हो गई है और जितने भी मिडिल क्लास के हैं जो नहीं कर सकते कुर्बानी वो लोग आस लगाते हैं कि नहीं भाई कुर्बानी जो है वो होती है साल के अंदर, तो हमारे पास भी कम से कम एटलीस्ट इतना तो गोश्त आ जाए कि हम लोग एक महीने बैठ के खा ले सुकून से। यही कुछ होता है, देखें यही हकीकत है। तो यहाँ पे जो है ना सिस्टर आ गई थी ना तीसरे दिन, तो बस फिर मैंने कबाब बनाए थे और फिर रोटियाँ आ गई थी बाज़ार से, सैलड रायता वगैरह ये सब मैंने एमरजेंसी जल्दी से तैयार कर लिया था। बाकी मीठा वगैरह मैं नहीं बना पाई। क्या होता है कि अचानक से कोई आ जाता है तो फिर जो होता है फिर वही हो जाता है पेश, और जो नसीब का होता है मेहमानों का, मेहमान खुद अपना रिस्क लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये कबाब बना लिए थे, दही बड़े बना लिए थे थोड़े से और सैलड रायता ये सब कुछ रख दिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बस यही चीज़ें चल रही होती हैं। और बकरा ईद पे मीठे को थोड़ा सा मिस किया, अभी ये कि मीठा आगे बनेगा इंशाल्लाह, आपसे उसकी रेसिपी पूरी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह ताला नन की दावत होगी तो उसकी ग्रैंड दावत की रेसिपी वगैरह सारी चीज़ें मैं आपसे पूरी प्रॉपर व्लॉग बना के शेयर करूँगी। अभी तो जो मेरी रूटीन चल रही है जैसी भी चल रही है, टूटी फूटी जैसी भी मैंने व्लॉग्स जोड़ी थी मैंने आप लोगों से शेयर करी है। बहुत मुश्किल हो जाता है यूट्यूब के ऊपर ना इतने मसरूफ़ डेज़ के अंदर वीडियोज़ बनाना। वाकई में ही जो लोग बनाते हैं अपलोड करते हैं मैं उनको दाद देती हूँ, उनको सलाम पेश करती हूँ कि वाकई में ही बहुत मसरूफ़ हो जाती है ज़िंदगी जब आपके इतने बड़े बड़े त्यौहार और ओकेजन आ रहे होते हैं, उसके बीच में से आपको जो है वो वीडियो बना के और यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ती है। तो मैं समझ सकती हूँ इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जल्दी से बस मैंने जो भी खाना रेडी करा था कर लिया था और जो है ना आप ही जावेद भाई वाले चले गए थे खाना खा के 5 बजे तक, क्योंकि उनकी आप ही की जो नंद है ना वो आ गई थी उनके घर। तो बस आप ही जल्दी से फारिग होकर यहाँ से चली गई थी। फिर आप ही ने वहाँ पे उन लोगों को भी देखना था। यशा उन्हें अपने जो ससुराल है ना उन्हें अपने ससुराल चले गए थे कराची। अब जब वो आएंगे तो उनकी दावत करूँगी इंशाल्लाह ताला, आप ही वालों की जब भी करूँगी जब यशा आ जाएंगी। तो आप ही ये समझ रही थी कि मैं शायद जो है ना थर्ड डे आप ही के यहाँ पे चक्कर लगा लूँगी, लेकिन ऐसे ही हुआ कि सेकंड डे हमारे यहाँ हिस्सा आ गया था तो उसको बांटा और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पहले दिन मैं इसी कामों में मसरूफ़ रही कि गोश्त को संभालना होता है, रखना होता है। अच्छा पीछे से जेंट्स होते हैं ना तो उल्टे सीधे ऐसे ही रख देते हैं शॉपर और फिर सारा ब्लड वगैरह सारा मैस हो जाता है। अच्छा सिस्टर का यही होता है कि वो मेरे घर आ जाती हैं और मैं जो है ना उनके घर चली जाती हूँ। बस ऐसे ही एक मैके का जो खला होता है ना वो हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिलजुल के पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी का घर जो है वो पंजाब में है और मैं टू ईयर्स अगो गई थी जब मैंने वहाँ से आकर ना यूट्यूब चैनल बनाया था अपना। तो जब कभी भी अब जाएंगे, ज़िंदगी बखैर आफियत रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों से अम्मी के घर की वीडियोस भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। फ़िलहाल तो छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों को पसंद आया होगा इंशाल्लाह ताला। तो छोटा सा जो है लाइक कर दिएगा ज़रूर और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।